पुराने जमाने में कहावत है, जब अब थोड़ी सी बदतमीजी वाली है लेकिन सुन लीजिए, जब दरबज्जे पे आई बारात तो स्वागत वालों को लगी हगास। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेकिन रियलिटी वही भैया, पहले हगा के बैठो, पहले ही तैयार हो गए बैठो। पेट खराब है तो एक अलग बात ना, वरना रियलिटी बारात दरवाजे खड़ी हो, तुम हगने जा रहे हो यार। ऐसा नहीं होता। अगर यूपी बोर्ड भैया फरवरी में है तो क्या करना पड़ेगा, अभी से जुटना पड़ेगा, 2-3-4 महीने मचना पड़ेगा, लगातार लगना पड़ेगा। यूट्यूब पे ग्रो करना है तो पहली वीडियो से ही मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी में कोई भी बिजनेस ग्रो करना है तो पहली वीडियो से मचना पड़ेगा, पहले दिन से मचना पड़ेगा, पहले दिन से ही सोचना पड़ेगा। एक एक कस्टमर, एक एक आदमी, एक एक इंसान, सबको संतुष्ट करना पड़ेगा, करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और तब एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया आपको सलाम करेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास आपके लिए लाइफ चेंजिंग टाइप होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें यूट्यूब को पार्ट टाइम लेना चाहिए या फुल टाइम लेना चाहिए। हमारे आने वाले 2-3 महीने में एग्जाम है, हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें, मेरा मन नहीं लगता है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं और उन सब का जवाब इस वीडियो में उन्हें मिलने वाला है। ठीक, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप भले ही भगा भगा के देखें, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देखिए भैया, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नंबर 1 छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे सर। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, मान लिया ये रॉड लगी है, ये लाइट लगी हुई है, ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, मोटरसाइकिल से हम लोग जाते हैं, बैठ के आदमी जा रहा है, इधर से उधर आ रहा है, यहां से फोन मिला है, बातचीत हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड होकर आप तक पहुंच रही है, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक दिन में हो गया होगा? आपको क्या लगता है कि किसी ने मोबाइल जो है एक दिन में बना दिया होगा? क्या लगता है एरोप्लेन किसी ने एक दिन में बना दिया होगा? क्या लगता है ये डिजिटल बोर्ड किसी ने एक दिन में बना? बनते बनते बनाना, लेकिन उस सब के पीछे मेहनत कितनी होगी ये सोचिए सर, कितनी मेहनत होगी। हम आपको समझाते हैं। मान लिया हवाई जहाज वाला था, उन्होंने कहा हम भी उड़ेंगे, तो अब हवाई जहाज वालों ने क्या किया, बनाना शुरू किया। कभी छत से कूद गए, कभी पंख बांध के कूद गए, कभी ये किया, कभी वो किया। और मजे की बात, दुनिया से कोई मतलब नहीं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनने शादी भी ना करी हो, मतलब दुनियादारी से मतलब ही नहीं, कमरे में बंद है, उसी के ऊपर मचे हुए हैं। सनक है, जिंदगी में सनकी बनना पड़ता है कभी कभी कि हमें उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है, उड़ना, चाहे जो हो जाए हमें उड़ना है। बात खत्म हो गई। फिर क्या, उसी के पीछे मचे हो। 1 प्रयोग किया, 2 प्रयोग किए, 10 प्रयोग किए, 100 प्रयोग किए, जब तक कर नहीं लेंगे, कहते नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला मामला। मचे रहे लगातार। जो भी काम जिंदगी में, क्या डिसाइड करिए कि हम किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा यार। पहले तो क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं तो बात खत्म है भाई। फिर कोई किसी का बाप आके आपको नहीं रोक सकता है, वो कुछ भी कहता रहे, आप उस काम को करोगे। जैसे हमने स्टार्टिंग की पार्ट टाइम करें, यूट्यूब फुल टाइम करें। मेरे भाई यूट्यूब पार्ट टाइम कैसे हो सकता है? जिस समय हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय हम पढ़ाने में व्यस्त होते हैं, लेकिन जिस समय हम खाली होते हैं, खाली लेटे होते हैं, तब भी दिमाग में चल रहा होता है आज का कंटेंट क्या हो सकता है। सड़क पे गाड़ी चला रहे हो तब भी बातचीत चल रही होती है कि ये कंटेंट हो सकता है, ये और अच्छा क्या कर सकते हैं और बढ़िया। तो पार्ट टाइम कहाँ है? पार्ट टाइम तो वो है रोबोट बन के आए, 2 घंटे पिज्जा लिया, डिलीवर किया, चले आए, पार्ट टाइम है। 2 घंटे आके टाइपिंग की, चले गए, पार्ट टाइम है। कोई भी काम जो उसके बाद नहीं करना पड़ रहा, पार्ट टाइम है। ये तो फुल टाइम से भी बढ़ के है भाई यूट्यूब। पढ़ाई में नहीं मन लगता है, वहां पर भी खेल वही है कि आपका जो वाई यानी क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो डिसाइड नहीं है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण एक एक करके आपको बताएंगे। कारण नंबर 1, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपका गाइडेंस गड़बड़ है। अगर गाइडेंस गड़बड़ है उसे फटाफट से चेंज कर डालो। गाइडेंस गड़बड़ होने मतलब क्या है? देखो, स्कूल वाले, बुरा मानने की कोई बात नहीं, स्कूल वाले मास्टर जो है खूब मौज लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमको कहते हैं हमारी तो सरकारी नौकरी है, हम बहुत खुश हैं। मेरे भाई, नौकरी होती है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला कंटेंट हो सकता है, लेकिन रियलिटी बताएं आपको। रियलिटी ये है कि अगर कोई नौकरी करके बहुत ज्यादा खुश है तो या तो भैया वो क्या करता है, कॉलेज में जाके सही से पढ़ाता ही नहीं है। वो जाके मौज काटता, ताप रहा है, समोसे खा रहा, मौजबाजी कर रहा, और या फिर उसे उस काम में मजा आता। 2 ही काम हो सकते हैं, या तो वो कुछ नहीं कर रहा, या तो उसे मजा आता, उसे एक्सप्लोर करने में मजा आता है। तो जिंदगी में एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। सीखिए, सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और सनक पैदा करिए कि अगर बाई चांस जो चीज आपको अच्छी लगने लगी, हम गारंटी दे रहे हैं, फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे इंटर में मेरे ऊपर एक सनक चढ़ी थी, हम आपको बताएं।
हमें यह था कि हमें इंटर में अच्छे नंबर लाने हैं, तो हम पता क्या करते थे, ऐसा नहीं है कि डिसाइड होगा कि हम स्कूल जा रहे हैं, नहीं, इससे डिसाइड नहीं होता यार। हम डेली पता क्या करते थे, रात में बैठ जाते थे 9-10 बजे, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक लालटेन लेके, क्योंकि उस समय इन्वर्टर हमारे यहाँ बाद में हम ही ने लगवाया जब हम थोड़े बहुत पैसे कमाने लगे, लेकिन एक्चुअल में लालटेन लेके, छोटे वाला दिया आता था, मिट्टी तेल उस समय राशन पे मिल जाता था, तो राशन वाला तेल उसमें डाल लिया, दिया रख के जो करके लगे डेली, कभी मच्छरदानी में नहीं मतलब बंद करके, तो कभी सुबह मम्मी आती थी, बोली तुम किसी दिन आग लगा दोगे, रात भर ऐसे लैंप जलती रहती थी, रात भर। सुबह उठ जाते थे 8-9 बजे और फिर पढ़ते थे बैठ के 11 बजे तक, क्योंकि एक सनक सवार हो गई थी कि यार हमें नंबर लाने, और बाद में नंबर आए भी। तो जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए लगता है आसान है कि यार मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो बहुत आसान काम, बड़ा मजा आ गया, लेकिन जिसने मोटरसाइकिल बनाई होगी, हमने फिर कहा हो सकता है उसने बारात भी ना करी हो, इतना ज्यादा वो बाद में बनाने के आविष्कार करने के बाद भले ही 10 प्रपोजल आ गए, एक अलग चीज है, लेकिन रियलिटी यही है कि इतना ज्यादा वो लोग घुस गए कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं होगा। सोच के देखिए, अगर आपका कोई सपना है कुछ करने का, कुछ टारगेट है कि हमें ये अचीव करना है, तो क्या आपको उसके अलावा कुछ दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। आप कहीं और जाओगे, मम्मी कहीं बेटा बारात में चले जाओ, यार जाओगे, लेकिन सोच उसके बारे में रहोगे, मन ही नहीं कर रहा होगा कि हम यहाँ बारात में जाए या कहीं भी जाएं। हर समय सिर्फ और सिर्फ वही समझ में आ रहा होगा कि यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें, और कभी ना कभी आइडिया आएगा, फिर जाके वही करने लगोगे। तो 24 घंटे आपको सोचना पड़ता। कुछ भी जिंदगी में पार्ट टाइम नहीं होता है, पार्ट टाइम होता सबसे बड़ी बात, आपका जो फाइनल गोल है वो क्या है। अगर आपका फाइनल गोल मनी है तो मेरे भाई ना तो जिंदगी में ग्रोथ होगी ना आगे बढ़ोगे। क्यों, कैसे नहीं आगे बढ़ोगे? मान लिया आपने देखा कि हर 2 तारीख को हमें इतने हमारे 10,000 रुपए मिल जाते हैं, तो भैया आप काम करोगे उन 10,000 रुपए के एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं। आप कहोगे यार कि जो है 10,000 रुपए इतनी तारीख को मिलेंगे, गिनोगे 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन गिनने के बाद कहोगे यार आज 10,000 मिल गए, बस चिल करो, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी मस्त चलती रहेगी और वहीं पे ग्रोथ चिपक जाएगी। ग्रोथ हो ही नहीं रही है क्योंकि आप काम कर रहे हो पैसों के लिए, और अगर आप मजे के लिए काम करोगे तो भैया बहुत मजा आएगा। फिर काम को 2 की जगह 3 घंटे करोगे, 4 घंटे करोगे, काम में क्वालिटी आने लगेगी, क्वालिटी आने लगेगी तो मजा आएगा, तो क्वालिटी लोगों को मजा आएगा, और जब लोगों को मजा आएगा तो लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, और वो आपसे कहेंगे अरे भाई यार आपका काम बहुत बेहतरीन है, और फिर वो उसी काम के लिए आपको पैसे तक पे करने को तैयार हो जाएंगे मेरे दोस्त। ये रियलिटी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे लोग हमसे कहते हैं हमारा YouTube पे चैनल ग्रो नहीं हो रहा, हम क्या करें? भैया तुम ग्रो करवाना नहीं चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, कोई बात नहीं, 20 लोग देख रहे हैं, क्या दिक्कत है यार? 20 लोग कम थोड़ी होते हैं। स्टार्टिंग में हमने 1 आदमी से पढ़ाना शुरू किया, आपको 20 लोग देख रहे हैं, कम थोड़ी है। 20 लोगों को वो क्वालिटी ला के दो कि वो 20 से और कहें कि मेरे भाई ये चैनल बेहतरीन है, वहां पे जाके पढ़ लो, वहां पे सब कुछ मिल रहा है, मेहनत तो करो। अब आप सोच रहे हो कि पहले लोग आएंगे, जब 2-3 हजार 10,000 लोग हो जाएंगे तब मैं कंटेंट बनाऊंगा बेहतरीन। नहीं भैया, जो तुम बना रहे हो वही काम का है, वही आने वाले टाइम में जाहिर उगल देगा। हम बता रहे हैं इस चैनल पे अभी भले ही डेली वीडियो पे 1000 1500 2000 व्यूज आ रहा हूं, लेकिन पुरानी मेरी वीडियो कतई आग उगल नहीं है, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख। क्यों? क्योंकि हमने तभी सोच लिया था ये वीडियोस वो हैं जो आने वाले टाइम में लोग देखेंगे। आपको समझना पड़ेगा यार। जो अभी क्या मान लीजिए, एक बहुत पुराने जमाने में कहावत है, जब अब थोड़ी सी बदतमीजी वाली है लेकिन सुन लीजिए, जब दरवाजे पे आई बारात तो स्वागत वालों को लगी हगास। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेकिन रियलिटी वही है भैया, पहले हगा के बैठो, पहले ही तैयार हो गए बैठो। पेट खराब है तो एक अलग बात ना, वरना रियलिटी है बारात दरवाजे पे खड़ी हो, तुम हगने जा रहे हो यार। ऐसा नहीं होता। अगर यूपी बोर्ड भैया फरवरी में है तो क्या करना पड़ेगा? अभी से जुटना पड़ेगा, 2-3-4 महीने मचना पड़ेगा, लगातार लगना पड़ेगा। YouTube पे ग्रो करना है तो पहली वीडियो से ही मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी में कोई भी बिजनेस ग्रो करना है तो पहली वीडियो से मचना पड़ेगा, पहले दिन से मचना पड़ेगा, पहले दिन से ही सोचना पड़ेगा। एक कस्टमर, एक आदमी, एक इंसान, सबको संतुष्ट करना पड़ेगा, करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और तब एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया आपको सलाम करेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। सनकी बनो, पागलपंती की हद सारी पार हो जानी चाहिए। लोग कहें जे कर क्या रहा है, और आने वाले टाइम में लोग कहेंगे जे हो क्या रहा है यार, इतना सब जे कैसे कर पा रहा है। और हम हमेशा कहते हैं, एक बार फिर कह दे रहे हैं, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर, कभी जिस दिन दौर आएगा ऐसा तूफान मचेगा, लोग कहेंगे कर क्या रहा है, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कैसे कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा होगा जो इतना कर गया, लेकिन आपने उसकी तैयारी करी होगी। वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा, जब तुम सो रहे हो तो
कोई जाग रहा है और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम फैल के पड़े सो रहे थे और वो आदमी मेहनत कर रहा था रातों में। तो मेहनत करिए भैया, उठिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन में दौड़ रहे हैं और हमने हजारों लोग देखे जो अपनी अपनी फील्ड में फेमस हैं। हम सड़क पे निकलते हैं, एक आदमी कहता है जी समोसे में फेमस है, जी टिक्की में फेमस है, जी जूता इनका बहुत बढ़िया सिला जाता है यहाँ फेमस है। लोग अब छोटे लेवल पे भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वहां पे फेमस हैं। हर फील्ड में लोग फेमस हैं, हजारों लोग फेमस हैं। वो लोग फेमस नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जिनके पास क्यों है ही नहीं। पागल है वो, खाली घुमा रहे यार कुछ काम मिल जाए, और मिल भी गया तो 10-5 हजार के लिए जो है वो क्या कर रहा है, अपना गोल बना घूम रहा है। मेरा लक्ष्य जो है 10,000 है, महीने में मुझे 10। कुछ नहीं होगा, ग्रोथ वहीं पड़ी रहेगी। एक्सप्लोर करना चीजें सीखिए जिंदगी में। और उम्मीद करते हैं बहुत कुछ इस वीडियो से आपको शेयर कर पाए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।